राधे राधे बहनों, जय श्री कृष्णा। तो आज सभी आप बहनों को मैं कई नई जानकारी बताना चाहूंगी। वीडियो को लाइक तक बनी रहे। जिन भाई बहनों ने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक शेयर कर दिया करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहनों चैनल को सब्सक्राइब और कर लें। तो देखिए, प्रबंधक समिति का जो रजिस्टर वही कल बना करके डाल दिया था, वो भी है। और बाकी 2-3 जिलों के रजिस्टर और बन के आ गए हैं, उनको भी हम आप दिखा देंगे वीडियो में, तो उनको भी देख लेना। जैसी आपकी इच्छा हो, जिस तरीके से आप बनाना चाहें बना लें, क्योंकि रजिस्टर तो मेंटेन करना ही है सभी बहनों को। और एक दूसरी बहन को अवश्य बता दें, जिससे सभी बहनों को ये रजिस्टर बनाना है, नहीं तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। साझा भर्ती महिलाओं से 50,000 रुपए की रिश्वत लेने वाला कर्मचारी मुख्यालय से अटैच था। भदौरा के कर्मचारी की ये खबर गाजीपुर की। रिश्वतखोरी की लूटापोती में जुटा सीडीपीओ और डीपीओ ऑफिस। आंगनबाड़ी सहायिका भर्ती में भदौरा ब्लॉक के गांव मनिया निवासी विधवा से व्यक्ति के नाम पर 50,000 रुपए का रिश्वत लेने वाले कर्मचारी दीपक पाठक को मुख्यालय अटैच कर दिया गया है। हालांकि अभी तत्कालीन व मौजूदा सीडीपीओ कुल को रिपोर्ट मिलने का इंतजार है। हालांकि डीपीओ और सीडीपीओ ऑफिस रिपोर्ट के वसूली मौजूदा प्रभारी सीडीपीओ के इशारे पर हो रही है। तो देखिए इनका
मास्टर ट्रेनर। आंगनबाड़ी केंद्र में बनेंगे लर्निंग कॉर्नर, तो इसको ध्यान से सब देख ले। आंगनबाड़ी केंद्र जो बनेंगे, कितनी आंगनबाड़ी केंद्र बनेंगे, उसको क्या क्या करना है। 54,109 आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए लर्निंग कॉर्नर खोले जाएंगे। परिषदीय विद्यालयों, परिषदीय स्कूलों के भवन में चल रहे इन आंगनबाड़ी केंद्रों को बाल वाटिका के रूप में विकसित किया गया है। इन केंद्रों में 5-5 हजार रुपए से सामग्री दी जाएगी। वैसे शिक्षा विभाग ने 27.05 करोड़ का बजट इसके लिए जारी किया है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी के अनुसार लर्निंग कॉर्नर में बच्चों की जरूरत के अनुसार चित्र व कहानी की किताबें, स्लेट, इंटरएक्टिव बुक मार्क, साक्षरता संबंधी पोस्टर, हिंदी और अंग्रेजी के अक्षर सेट, रंगीन कागज व क्रेयॉन उपलब्ध कराए जाएंगे। प्लास्टिक के फल, सब्जी, क्ले और आर्ट शीट रखी जाएंगी। उन्होंने कहा कि यहाँ पर भारतीय मुद्रा किट भी उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं विभिन्न आकार के रंगों के ब्लॉक, चित्र, पहेली, संख्या सेट और कठपुतली व किचन सेट भी होगा। फिलहाल बच्चों को खेल खेल में रोचक ढंग से पढ़ाई कराने के लिए यह लर्निंग कॉर्नर विकसित किए जाएंगे। तो बहनों, 4 आपको पता है, 4 लर्निंग कॉर्नर के कोने बनाए जाएंगे, उसमें सभी सामग्री रखी जाएंगी। देखो बहनों, एक पुस्तक की आपको बताना चाहते हैं। आंगनबाड़ी कर्मियों के 26,000 मानदेय, पेंशन समेत 8 मांगे रखी गई हैं। रेखा प्रदेश मंत्री नसीम बानो प्रदेश अध्यक्ष बनी। ठीक है, अब इसमें क्या है इसको देख लेते हैं। आंगनबाड़ी महिला कर्मचारी संघ की प्रदेश अध्यक्ष शाहिदा खान के नेतृत्व में राड़ी के बालाजी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं की बैठक हुई। बैठक में वर्षों से लंबित मांगों पर चर्चा हुई। शाहिदा खान ने कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं को धरातल पर पहुंचाने में कार्यकर्ता सहायिका अहम भूमिका निभा रही है। उनकी जायज मांगों का जल्द समाधान होना चाहिए। बैठक में मांग रखी गई कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को स्थायी कर्मचारी घोषित किया जाए, मानदेय बढ़ाकर 26,000 रुपए प्रति माह किया जाए। आंगनबाड़ी और उसी के साथ साथ सहायिकाओं का मानदेय 3,000 रुपए किया जाए। ग्रामीण क्षेत्र में 750 बढ़कर 2,000 रुपए किया जाए। अब ये देखिए, उसका मानदेय है यानी 3,000 रुपए किसका, यानी शहरी क्षेत्र में जो किराए का है। ग्रामीण क्षेत्र में 750 रुपए से बढ़ाकर 2,000 रुपए किया जाए। अपना 2026 से जुलाई 2026 तक लंबित मानदेय प्रोत्साहन राशि, पुरानी बेबी मिक्स, सामुदायिक कार्यक्रम, भवन किराया,
पीएमएमबीवाई, गर्म भोजन, मोबाइल रिचार्ज समेत सभी बकाया भुगतानों का शीघ्र भुगतान किया जाए। बैठक में संगठनों को मजबूत करने के लिए झालावाड़ जिले की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। प्रदेश मंत्री रेखा सोनी को बनाया गया। वह प्रदेश उपाध्यक्ष नसीम बानो बनी। वरिष्ठ उपाध्यक्ष रटलाई संजीता बेगम को बनाया गया। प्रदेश प्रचार मंत्री सीमा तिवारी बनी। जिला अध्यक्ष देखिए तो अब यही तक है। मैं आप सभी बहनों को बताना चाहूंगी जो मांगे रखी गई थी आंगनबाड़ियों के मामले के लिए 26,000 बोला है, तो यानी सायगांव का मानदेय हुआ 13,000। ठीक, तो सायगांव का मानदेय 13,000 होना चाहिए। और जो वहां पर 1,000 मिलता है जो शहरी क्षेत्र में किराए का, वहाँ 3,000 होना चाहिए। ग्रामीण में 750 रुपये मिलता है, वहाँ 2,000 होना चाहिए। इस तरीके से अपनी मांगों को बहनों ने रखा है वहां पर। सबसे पहले मैं आप सभी बहनों से एक बात कहना चाहूंगी, अपने अपने क्षेत्र में जो भी महिला है, जो बुजुर्ग है या उनके हस्बैंड है, तो उन महिलाओं को बुला करके आप सभी बहनें एक बार मीटिंग अवश्य रख लिया करें। चाहे वो यूपी से हो, बिहार से हो, राजस्थान से हो, एमपी से हो, जहाँ कहीं से भी हो। देखो देखिए, अगर वो यानी एक महिला को बेटी हो जाती है तो क्या इसमें महिला का कसूर है सिर्फ कि बेटी क्यों हुई? क्या इन इंसानों को इतना नहीं पता कि जिस महिला को वो लेकर के आए वो भी तो किसी की बेटी है। बेटी होने पर पत्नी को यानी किसी तरीके से मार डाला उन्होंने। 1.5 साल पहले हुई थी शादी, परिजन बोले आई दिन मारपीट करता था, पति फरार है। अब इसमें मैं आपको बताना चाहूंगी, देखिए ये है गोविंद नगर में बेटी होने पर ऑटो चालक ने पत्नी को पीट कर खिला दिया। क्या खिला दिया आपको पता होना चाहिए। बुधवार शाम आरोपी मौके से फरार हो गया। परिजनों ने पुलिस को सूचना देकर उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार होने की मांग की है। अस्पताल में भर्ती कराया जहां उसने दम तोड़ दिया। परिजनों ने पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। बिहार के लखीसराय भगवानपुर निवासी रिंकू उर्फ राजकुमारी की शादी 11 मार्च 2025 को गोविंद नगर के गोपाल नगर निवासी ऑटो चालक पंकज से हुई थी। पंकज के परिवार में उसकी मां और बहन मनीषा है। रिंकू के भाई पर भी आरोप है कि करीब 4 माह पूर्व बेटी के बाद से बहनोई पंकज अक्सर बहन के साथ मारपीट करता था। यानी जब से उसकी बेटी हुई तब से उसको मारपीट करता था। मंगलवार को उसने मारा पीटा था। बुधवार शाम को काफी के बाद लाकर भागर निकला। यानी क्या खिलाकर आप समझ गए, क्योंकि इसमें वीडियो में बोलना ये इसकी कम्युनिटी के खिलाफ होता है और इसमें दिक्कत आ जाती है। तो यानी उसको खिला दिया, उसको खिलाने के बाद खुद घर से भाग गया। अब इसने जो विषाक्त खाया है वो तो बीमार होगा ही होगा। घटना के समय घर पर केवल सास तजो देवी और नंद मनीषा की जगह देवर भी काम पर गया था। गोविंद नगर थाना प्रभारी अशोक कुमार ने बताया पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। यानी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलेगा क्या खिलाया था या क्या नहीं खिलाया था, या वो बीमार हो जो भी है। लेकिन सबसे मेन चीज है तो उसको जो यानी इसमें देखिए यानी जो क्या बेटी होने पर उसको ये कर दिया कि उसको अपनी जान दे करके उसको कीमत चुकानी पड़ी कि हाँ मैंने बेटी को पैदा किया इसलिए मुझे इस दुनिया से जाना पड़ता है। क्या वो किसी की बेटी नहीं थी? पता नहीं कि किस मानसिक रूप से ये पागल है। ये चाहे वो इंसान पति हो या ससुर हो या सास हो, जो कोई भी हो, कम से कम इतना तो इंसान जो सास है उसको नहीं पता कि वो भी किसी की बेटी है, उसको बेटियां हैं। उसकी भाई की जब उसकी ननद है तो क्या वो उसकी बेटी नहीं है? लेकिन नहीं, उसको बहू को बेटी क्यों हो गई? ये बड़ा हंगामा है। तो बहनों में वीडियो को यहीं पर रखती है। ऐसी चीजें जब देखते हैं सुनते हैं तो दिमाग एकदम खराब हो जाता है हमारा। तो मैं आपको सीधी बात बता दूं, फिर मिलती हूँ आपसे नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहे, स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहे और एक दूसरे को समझाते रहे, चाहे कोई हो, आपके क्षेत्र में हो, आपकी रिश्तेदारी हो। देखिए ऐसी घटना बहुत ज्यादा घट रही है। छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल ना दिया करें। सबसे मेन चीज मैं आप सभी भाइयों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, 7 से 8 साल के बच्चों के हाथ में मोबाइल ना दें। चाहे आपका बच्चा कितना ही आप प्यार करते हैं, प्यार नहीं है फोन देना हाथ में, उसको आप एकदम नरक में भेज रही हैं, उसकी जिंदगी नरक बना रही है।
कम से कम बच्चा जब तक इंटर पास ना कर ले तब तक बच्चे को मोबाइल उसके लिए निजी ना दे। बच्चे को काम है हमारे फोन से काम करो, नहीं है तो मत करो। जरूरत नहीं कि बच्चे को स्पेशल फोन दो। स्पेशल फोन देने का मतलब है आप उसका जीवन नरक में डाल रहे हो, अपने लिए बहुत ज्यादा आप कर रहे हैं।